तो कैसे हो बच्चों। आज से हम पीवाई की सीरीज चालू करने जा रहे हैं। इस पीवाई की सीरीज में हमारा पहला चैप्टर है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम साल 2022 के सारे शिफ्टों के क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और क्या है भाई, अपना पहला क्वेश्चन है, अपने को क्या दे रखा है, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको कितनी वेलोसिटी से थ्रो करा, 25 वेलोसिटी से, कितने एंगल पे, थीटा पे, हॉरिजॉन्टल के साथ, 30 सेकंड के बाद उसका जो हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन कितना हो गया है, 0। अगर आर इसकी क्या है, रेंज, अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो अपने को देखो बात क्या है, बात यही है कि अगर ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन था, ये टॉप पॉइंट पे इंक्लिनेशन कितना बन जाता है, हॉरिजॉन्टल इनिशियली इंक्लिनेशन कितना हुई, इनिशियली इंक्लिनेशन अपना हॉरिजॉन्टल से कितना, थीटा एंगल पे। और यहाँ से यहाँ की दूरी अपनी पूरी क्या कहलाती है, ये दूरी अपनी रेंज कहलाती है। अब इन्होंने बोला है कि टी सेकंड बाद, तो यहाँ तक का टाइम कितना है, टी, यहाँ तक का टाइम कितना हो जाता है, हम 2t लिख के बात कर सकते हैं। तो ध्यान से सोचना, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम 2t लिख सकते हैं, 2u sin थीटा बाई जी, इस तरीके से अगर लिख के बात करूं। और रेंज को कितना, रेंज को हम यहाँ से, रेंज का अपने को फॉर्मूला पता है, यू स्केयर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ से अगर हम इसका टी का स्केयर कर दे, अपने को 4t² कितना मिल गया है, 4u² साइन स्केयर थीटा बाई जी²। और यहाँ से आर को मैं ये लिख दूँ सही से, 2u² साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। अब चेक करो, अपने को हर ऑप्शन में t² बाई आर, t²/r, t²/r, या r/t² दे रखा है। तो एक काम करते हैं, हम 4t² किसको निकाल देते हैं, r को निकाल के देखते हैं। 4u² साइन 2 थीटा बाई जी, 2u² साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर कितना, जी। जब तुम यहाँ से बात करते हैं, जी से जी कैंसिल, u² से u² कैंसिल, 2 से 2 बचा, एक साइन से एक साइन कैंसिल, सही है बात। इधर एक जी अपने पास और बचेगा, तो अपने पास वैल्यू क्या बची, 2/g साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो यहाँ से देखो, चेक करो, 4t² बाई r इक्वल टू 1/5 टेन थीटा। तो थीटा को लिख सकते हो 10-1 20t²/r। कौन सा ऑप्शन मैच करता है अपने पास, अपने पास यहाँ से कौन सा ऑप्शन भाई, इस तरीके से तो नहीं दे रखा, तो मैं थीटा को ये लिख सकता हूँ, -1 r/20t²। तो अपना ऑप्शन मैच करता है डी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जो ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगाती है 6 सेकंड। सेकंड बॉल को क्या थ्रो करा गया, सेम पोजीशन से सेम स्पीड से, तो ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगाएगी 1.5 सेकंड। तो एक बिल्डिंग से एक बॉल कहाँ थ्रो करी गई, ऊपर की तरफ, कितनी स्पीड यू, एक को थ्रो करा गया नीचे की तरफ, कितनी स्पीड यू, और एक को क्या करा गया, ड्रॉप। जो ऊपर की तरफ गई उसको नीचे आने में टाइम, और जो नीचे की तरफ गई इसको टाइम लगा 6, इसको टाइम लगा 1.5।
तो हमको बताना है इसको कितना टाइम लगेगा। ये कुछ सवाल है। अपने पास एक एक्सप्रेशन होता है टी किसके बराबर भाई, रूट में T1 T2, हमको यहीं से मिलता है वो। तो तुम जैसे इसको पुट कर दोगे 6 × 3/2 √9, तुम्हारा टाइम कितना आ गया, 3 सेकेंड। अपना काम बन गया भाई। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, कहाँ थ्रो करा गया, अपवर्ड, एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस, रिटार्डेशन कितनी, 10। अपने को एसेंट और डिसेंट का टाइम बताना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपली क्या लिख सकते हो भाई, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2h/g इफेक्टिव का रूट लगा के लिख सकते हो। तो ऊपर जाने वाले केस में ऊपर, और एक्सेलरेशन कितनी जो फोर्स के कारण लगी अपने को, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन अपने को मिलती 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब बंदा ऊपर बॉल ऊपर जा रही थी उस पे जी भी नीचे और ए भी कहाँ नीचे, 10 और 2। और जब बॉल कहाँ आ रही थी, जब बॉल आ रही थी नीचे की तरफ, तो उस केस में जी तो कहाँ, जी तो नीचे ही, ए कहाँ लगता ऊपर। तो यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस पुट कर दो भाई, T1/T2 किसके बराबर है, G2/G1 के बराबर कितना आ गया, 8/12। कितना रेशियो भाई, √2/√3। खत्म क्वेश्चन अपने पास। एक बॉडी को कैसे प्रोजेक्ट करा गया, 45 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 20। मैक्सिमम हाइट बतानी है जो अटेन कर पाए। ठीक है, अब सुनना, कितने एंगल पे थ्रो करा गया भाई, एंगल अपना है 45 डिग्री। तो 2 सेकंड बाद Vy = UY-10T, इस तरीके से तो लिख ही सकते हो। ठीक, तो यहां से कितना भाई, यहां से तुम ये कह सकते हो Vy कितना, जो भी अपने को मिलता Uy कितना होता, U/√2 - 20। और 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो चुकी है इसकी, 20 मीटर पर सेकंड हो चुकी है वेलोसिटी। और Vx कितना रहता है भाई, वो रहता है U/√2। तो ठीक है, यहाँ से चीजों को पुट कर दो भाई, जैसे तुम चीजों को पुट करके V/√2 20, सॉरी V/√2। ठीक, मैक्सिमम हाइट उन्होंने बोली है m। मैक्सिमम हाइट अपने पास ये कुछ होती है, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है U²sin²θ/2g, U²/2g, और 1/45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए वैल्यू, उसका स्क्वायर 1/2। तो अगर मैं किसी तरीके से U² निकाल पाया, मेरा काम खत्म। ठीक है बात। तो U² निकालने के लिए अपने को U पता होना चाहिए। अब U कैसे निकाल लें, U निकाल, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, इन्होंने वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 20। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं Vx² प्लस Vy²। अपने को कितना मिल जाएगा, 20²। यहाँ से इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। यहाँ से जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुमको क्या मिलेगा भाई, U² 2 + 400 माइनस कितना, 20√2U = 400। फैक्टर कैंसिल, तो U² इसके बराबर 20√2। U की वैल्यू आ गई अपने पास
20√2। जैसे ही u की वैल्यू आई h में पुट कर दो, कितना भाई 40 इंटू 10 इंटू 2/40। तो मैक्सिमम हाइट अपने पास कितनी आ चुकी है, मैक्सिमम हाइट अपने पास आ चुकी है 20। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास इन्होंने क्या बोला है, दो बॉल ए और बी सेम स्पीड यू से थ्रो करा गया, कितने एंगल पे, डिफरेंट एंगल पे, कितनी रेंज के साथ, आर रेंज के साथ। मैक्सिमम हाइट कितनी, h1 h2, रेंज ये है। ठीक है। तो अगर एक थीटा पे अपने को पता भाई, ये अपने पास एक्सप्रेशन बनता ही बनता है जब अगर एक को थीटा पे थ्रो करो, दूसरे को कितने पे, 90 माइनस थीटा पे। तो पहले की हाइट कितनी लिखी जाती है, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2g। दूसरे की हाइट कितनी बन जाती है, यू स्केयर कोस स्केयर थीटा बाय 2g। प्रोडक्ट इतने लिखा जाता है। सही है बात। और इसका आंसर क्या है भाई, ए ऑप्शन। छठा क्वेश्चन, अपने को एक्स पी दे रखा है और एक्स क्यू दे रखा है, अपने को बताना है किस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो पहले के लिए वेलोसिटी ये निकलती, दूसरे के लिए वेलोसिटी कितनी निकलती है भाई, दूसरे के लिए वेलोसिटी निकलती f-2t। दोनों को क्या कर दो, इक्वल करवा दो। जैसे तुम दोनों को इक्वल करवा दोगे, यहाँ से क्या मिला तुमको भाई, टाइम वाला पार्ट एक तरफ, 2β+2t इक्वल टू f-अल्फा। तो टाइम को ये लिख पाए, f-अल्फा/2 1 प्लस बीटा। तुम आराम से लिख पाए कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक। अगले पे चले भाई, जेट था, कैसे चल रहा था हॉरिजॉन्टल कितनी हाइट पे, 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक अपने पास जेट है, वो जा रहा है हॉरिजॉन्टल कितनी मीटर की स्पीड से, 200 मीटर की स्पीड से। व्हेन इट पासिस डायरेक्टली ओवरहेड, जब वो कहाँ से पास करके गया भाई, डायरेक्टली ओवरहेड पास करके गया, किसके, एंटी एयरक्राफ्ट गन। तो वहां से किसको फायर करा गया, एक बुलेट को फायर करा गया, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो इन्होंने पूछा है कि अगर बुलेट की स्पीड थी 400 मीटर पर सेकंड, तो वैल्यू बताओ कि वो उसके साथ क्या कर जाए, टकरा जाए। तो ध्यान से उसका पाथ बनता भाई। तो टकराने की कंडीशन क्या है, दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। 200 को किसके बराबर कर दो, 400 कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो इतने एंगल पे इसको क्या करना चाहिए भाई, थ्रो करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बॉल का मास कितना है, 0.5 kg, कितनी हाइट से ड्रॉप करा गया, 10 मीटर की हाइट से। अपने को हाइट बतानी है जब वेलोसिटी कितनी हो जाए भाई, किसके बराबर हो जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर बन जाए, ये अपने को बताना है। तो ये बात, एक बॉल है, मास कितना 0.5, 10 मीटर की हाइट से क्या करेगा, उसको ड्रॉप करा गया। अपने को क्या बतानी है, हाइट जब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का किसके बराबर भाई, उसके बराबर हो जाए, जी के बराबर। तो ठीक है, यू कितना भाई, 0। अपने को पता है भाई, वेलोसिटी 10 के बराबर कब बनेगी, इसी टाइम पर जो वेलोसिटी है जी के बराबर, वी की वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ से वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2a s वाले फैक्टर से 10 का स्केयर इक्वल टू 2 × 10 × s प्लस 0 का स्केयर। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर। खत्म क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन भाई नाइन्थ अपने पास। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नाइन्थ क्वेश्चन दे रखा है कितनी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से कहाँ थ्रो करा गया? अपवर्ड। 2 सेकंड बाद एक और बॉल को थ्रो करा गया, कितनी स्पीड से? सेम स्पीड से। तो इन्होंने पूछा है कि सेकंड बॉल विल मीट दी फर्स्ट बॉल। तो जब हम सेकंड बॉल के रिस्पेक्ट में बात करें, जब सेकंड बॉल ग्राउंड से ऊपर जाने वाली थी, सेकंड बॉल जब ग्राउंड से ऊपर जाने वाली थी, टाइम कितना हमारा ऑलरेडी हो चुका था? 2 सेकंड। तो उस वक्त पहली बॉल कहीं ना कहीं कहाँ होएगी? हाइट पे तो होएगी। अब पहली बॉल हमारी कितनी हाइट पे, अगर मैं वो हाइट निकालना चाहूँ, वो हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ, टाइम कितना? 2। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, 2 का स्क्वायर। तो अपने पास एस की वैल्यू कितनी आती है भाई? 100 माइनस 20, 80 मीटर। तो वो कितनी हाइट पर था इनिशियली भाई? 80 मीटर की हाइट पर था। तो अब इसके आगे अगर हम बात करें, इसके आगे अगर हम बात करें, इसके आगे का सिनेरियो क्या है भाई? इसके आगे अगर मैं पूछूं वी रिलेटिव बताओ, तो वी रिलेटिव उस वक्त पहले की वेलोसिटी कितनी है? एक की वेलोसिटी है कितनी? v2 माइनस v1 कर दो। तो v2 कितना ऊपर की तरफ? +50। v1 कितना ऊपर की तरफ 2 सेकंड बाद? +30। तो अपने पास v रिलेटिव निकल के आ जाता है कितना? 20। अगर बात करें एक्सेलरेशन रिलेटिव, दोनों की एक्सेलरेशन -g थी, तो एक्सेलरेशन रिलेटिव निकल के आता है कितना अपने पास? 0। तो मैं रिलेटिव डिस्टेंस को सिंपली क्या लिख सकता हूँ भाई? वेलोसिटी रिलेटिव इनटू टाइम करके, वहां से टाइम कितना मिल जाता भाई? अपने को टाइम मिल जाता 80 बाई कितना? 20। टाइम की वैल्यू कितनी आती? 4 सेकेंड। तो बात ये है, जब दूसरी बॉल ग्राउंड पे थी उसके 4 सेकंड बाद, लेकिन दूसरी बॉल ग्राउंड पे आने में वो टाइम कितना लगा था टोटल? 2 सेकंड तो पहले से लगे थे। तो अपना आंसर कितना बना टोटल? हमारा आंसर बना 6 सेकेंड। ठीक। 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रोजेक्टाइल कितने एंगल पे लॉन्च करेगी भाई? अल्फा एंगल पे कितनी वेलोसिटी के साथ? 20 मीटर पर सेकंड के साथ। 10 सेकंड के बाद क्या है? हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन कितना हो गया है? 10 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन हो चुका है बीटा। तो पहले 10 सेकंड के बाद मान लेते अपना ये हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन कितना? बीटा हो गया। पहले इंक्लिनेशन कितना था अपना हॉरिजॉन्टल से? अल्फा। ये कुछ बात। तो ये बताओ वी वाई को क्या लिख पाते हैं? यू साइन अल्फा माइनस जी टी। और वी एक्स को कितना लिख पाते हैं भाई? यू कोस अल्फा। वी वाई मीन्स कितना? वी साइन बीटा इक्वल टू 20 साइन अल्फा माइनस 100। और वी कोस बीटा कितना भाई? 20 कोस अल्फा। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं भाई, टेन बीटा इक्वल टू कितना? 20 साइन अल्फा माइनस 100 डिवाइड में 20 कोस अल्फा। चेक करो, 10 अल्फा माइनस 5 सेकेंड अल्फा देखने को मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन बना अपने पास? बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चले, 11th क्वेश्चन पे क्या दे रखा है भाई? एक गर्ल थी, वो कहाँ खड़ी थी? रोड पे। अम्ब्रेला को कितने एंगल पे लेके? 45 डिग्री पे, विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। उसने अम्ब्रेला को 45 डिग्री एंगल पे रखा हुआ था। इफ शी स्टार्ट रनिंग विदाउट अम्ब्रेला विद द स्पीड ऑफ 15√2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वो बात ये है, अगर वो इतनी स्पीड से जाती है, इतनी स्पीड से 15√2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, रेन ड्रॉप उसको कैसे अपीयर होती है? रेन ड्रॉप उसको अपीयर होती है वर्टिकली, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी ये है वेलोसिटी ऑफ गर्ल।
तो अगर हम बात करें रेन का एक्चुअल मोशन, ये हमारा रेन का मोशन बनता है, और वर्टिकल से कितना एंगल दे रखा है अपने को, वर्टिकल से एंगल दे रखा है इन्होंने 45 डिग्री। तो ठीक है, स्पीड ऑफ रेन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल। अब ये 45, तो ये भी कितना 45, ये दोनों साइड क्या हो जाती है सेम, तो ये वैल्यू भी कितनी निकल के आती है 15√2। 15√2 को कितना लिख सकते हो 30/√2 लिख के बात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन भाई, बॉल को कहाँ से ड्रॉप करा गया, 4.9 मीटर की हाइट से above the water level, it hit the water with a velocity v। ठीक है, अगर ये हमारा वाटर लेवल था, कितनी हाइट से ड्रॉप करा गया है, इसको ड्रॉप करा गया है 4.9 मीटर की हाइट से। तो जब यहाँ पहुंची थी इसकी वेलोसिटी, अगर मैं v कहता हूँ, तो v को सिंपली ये लिख सकता हूँ √2gh करके, और चेक करो तुम्हारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। अगर मैं 2 इंटू 9.8 इंटू 4.9 लेके बात करूँ, तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निकल के आ गई। अब इन्होंने बोला है इट सिंक टू द बॉटम विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, इट रीचेज द बॉटम ऑफ द लेक 4 सेकंड आफ्टर इट ड्रॉप। तो 4 सेकंड बाद ये इसको कहाँ पहुंच चुकी है भाई, बॉटम पे। तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल, वेलोसिटी इंटू टाइम, 9.8 इंटू 4 कितना आ गया 39.2 मीटर। कौन सा ऑप्शन, सेकंड, थर्ड ऑप्शन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, कार कवर्स 1/3 विद v1, 1/3 v2 एंड 1/3 विद v3। तो जब भी हम एक डिस्टेंस पे बात करते हैं d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइड में कितना d1/v1 प्लस d2/v2 प्लस d3/v3। अब डिस्टेंस इक्वल था, d प्लस d डिवाइड में d/11 प्लस d/22 प्लस d/33। जहाँ पे यहाँ से सॉल्व करो तो 3 डिवाइड में कितना 1/11 प्लस 1/22 प्लस 1/33। एलसीएम लो, 3 इंटू 33 ऊपर चला जाता है भाई, नीचे से कितना 3 प्लस 1.5 प्लस 1, ये कुछ वैल्यू बचती है तुम्हारे पास है। इधर एलसीएम लिखते 33, इधर 3 आता, यहाँ पे कितना भाई एक सेकंड। हाँ, इधर कितना हो जाता है, जब तुम यहाँ पे एलसीएम लेके सही से बात करते नीचे, जब तुम नीचे एलसीएम लेते तुमने क्या करा 1/11 को कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये कुछ बचता है तुम्हारे पास। आगे क्या करते 3 इंटू 11, नीचे क्या हो जाता है इधर भाई, यहाँ तुमको 6 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड में कितना 6, ये देखने को मिलता। कितना लिख सकते हो 3 इंटू 11 इंटू 6 डिवाइड बाई 11। तो चेक करो तुमको कितना मिल गया भाई, 18 मीटर पर सेकंड तुम्हारे पास वैल्यू निकल के आ जाती है। ये तुम्हारे पास कौन सी वैल्यू आती है भाई, एवरेज वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, यहाँ तक बात। अगला क्वेश्चन, अपने को 14 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 बॉल थी, अंदर को टावर के टॉप पे कितनी हाइट का टावर 180 मीटर। एक को रिलीज करा गया टॉप एट t0, और दूसरे को थ्रो करा गया कितनी वेलोसिटी u के साथ, कितने टाइम पे 2 सेकंड पे, और किसी टाइम पे वो 100 मीटर की हाइट पे मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं जब दूसरे को थ्रो करा गया, जब दूसरे को थ्रो करा गया होता इसको भाई, सेकंड वाले को कितनी स्पीड से u, पहली वाली बॉल कितना चल चुकी होती है, पहली वाली बॉल 2 सेकंड चल चुकी होती, इसकी वेलोसिटी होती 20 मीटर पर सेकंड, और कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा होता 1/2 GT² से तुम चेक करो, 20 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। तो अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ v रिलेटिव,
उस एक की वेलोसिटी 20 है, दूसरे की वेलोसिटी कितनी है ये, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन रिलेटिव कितनी 0, तो 20 इक्वल टू 20 माइनस यू इंटू कितना, हम कर सकते हैं, ओहो हो अपने को टाइम नहीं दे रखा, अपने को क्या दे रखा है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे मिले वो ग्राउंड से अपने को क्या दे रखा है, कितनी हाइट पे मिलते हैं, ग्राउंड से मिलते हैं 100 मीटर की हाइट पे। ये चीज मैंने अपने को दे रखी है कि जब वो मिले ग्राउंड से हाइट कितनी थी 100 मीटर। तो ध्यान से बात को सुनना, ग्राउंड से हाइट 100 मीटर, तो यहाँ से हाइट 80 मीटर। दूसरी बॉल को 80 मीटर चलने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस 80 है, 1/2 10 इंटू टी का स्क्वायर। चेक करो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 16, टी की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो दूसरी बॉल के 4 सेकंड बाद। सही है बात, तो ठीक है पुट कर दो यहाँ पे फिर टाइम को कितना भाई 4। जैसे तुम टाइम को 4 पुट करते वापस वैल्यू कितनी भाई 5, जब तुम सोल्व करते यू की वैल्यू कितनी आ जाती 15 मीटर पर सेकंड। अपने को क्या देखने को मिल जाता, यू देखने को मिल जाता। अगला क्वेश्चन भाई, ए स्मॉल टॉय स्टार्ट मूविंग अंडर रेस्ट एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, टी सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा भाई 10, अगले टी सेकंड में बताना है। तो गैलीलियो ओड नंबर वाला अगर तुमको लो ध्यान है, पहले टी में अगर 10 था तो अगले टी में कितना है 30 है, कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, कितनी मैक्सिमम रेंज है 100, इन्होंने क्या पूछा है हाइट बताओ। तो अगर किसी को ये एक्सप्रेशन ध्यान हो, मैक्सिमम रेंज के केस में अपने पास एक्सप्रेशन ये बनता है, तो हाइट को क्या लिख सकते हो r/4, हाइट की वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास 25 निकल के आ जाती है। अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन में कार की स्पीड कितनी है 150, ब्रेक लगाएगी कितना आगे चल के 27 मीटर और रुक जाती है। अगर उसकी स्पीड कितनी हो जाए 1/3, तो अपने को बताना है डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का सवाल है, यूज के डिपेंड करता है डी पे। तो u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर कितना लिख सकते हो, d1/dt तुम लगा के बात कर सकते हो। 150 और 150 का 1/3 कितना होता है 50 का स्क्वायर, पहले डिस्टेंस कितना था 27, अब इन्होंने बोला है कितना m। तो जब तुम रेशियो निकाल के बात करते भाई 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 इक्वल टू 27/d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर। खत्म अपना सवाल। अगला क्वेश्चन, बॉल को कितनी हाइट स्पीड से 15 कितने एंगल पे थीटा पे अपने को बतानी है, जब रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है तो उसकी वैल्यू। अब टेन थीटा का फॉर्मूला किसी को ध्यान होगा, r कितना होता है 4h, जब रेंज और हाइट इक्वल है टेन थीटा सिंपली कितना बचा 1/4, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। सही है यहाँ तक बात, या कहीं कुछ हमने गलती करी। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में दोबारा देख लो अगर किसी को ध्यान नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या हम ऐसे ही तो क्या कर सकते हैं भाई, अपने को क्या दे रखा है, रेंज का फॉर्मूला अपने को ध्यान है कितना होता है 2u² साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² साइन² थीटा बाई 2g। तो जब तुम यहाँ से डिवाइड करते हो r/h की वैल्यू कितनी आती है 4, ऊपर बचा कोस नीचे बचा साइन 4/tan थीटा, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 4h/r लिख सकते हैं। तो जब दोनों बराबर, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4 के बराबर आ गई। अगला क्वेश्चन, पार्टिकल है भाई, पार्टिकल कहाँ मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, कि उसकी वेलोसिटी कितनी, पार्टिकल कहाँ मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से क्या होती है इंक्रीज होती है
और अपने को एक्सेलरेशन बताने जब वेलोसिटी कितनी हो जाए 20। तो ये बताओ एक तरीके से अपने को dv/dx कितना दे रखा है 5। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v dv/dx। तो कर दो 5 × 20 कितना 100। खत्म अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई, दो प्रोजेक्टाइल है, एक को 30 डिग्री पे दूसरे को कितने पे 45 डिग्री पे क्या करा गया थ्रो करा गया, और इन्होंने बोला है रीच दी मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम। तो ठीक है, तो दोनों का टाइम का रेशो कितना है 1 है। तो टाइम का रेशो ठीक है 2u1 साइन थीटा 1 डिवाइड में 2u2 साइन थीटा 2। इस तरीके से बात कर सकते हैं भाई। u1/u2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो 1 किसके बराबर आ गया u1/u2√2। तो u1/u2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई √2। कौन सा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज यूनिट वेक्टर। मीन्स अगर मैं बात करूँ u cos थीटा कितना लिख सकता हूँ मैं 1 लिख सकता हूँ। इक्वेशन में ट्रैजेक्टरी कितनी दे रखी है 5x 1 - x। जब तुम कंपेयर करते हो y = x tan थीटा 1 - x/r से तुमको क्या मिला भाई tan थीटा की वैल्यू है 5 और यहाँ से रेंज की वैल्यू कितनी है 1 है। tan थीटा की वैल्यू 5 तो रेंज की वैल्यू कितनी 1। 2u² साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। तो यहाँ से 2u कोस थीटा कितना है 1, तो सिंपली क्या बचता 2u साइन थीटा बाई 10 की वैल्यू कितनी 1। तो u साइन थीटा कितना आ गया अपने पास वो चेक करो 5 आ गया निकल के। तो इन्होंने क्या पूछा था y कॉम्पोनेंट बताना था और y कॉम्पोनेंट कितना आ गया अपने पास 5 आ गया। अगला क्वेश्चन है दो प्रोजेक्टाइल है सेम स्पीड से कितने एंगल पे 45 और 30 पे 45 और 30। अपने को क्या बताना है रेंज। तो r1/r2 कितना भाई u² साइन 2 थीटा 1/u² साइन 2 थीटा 2। इस तरीके से रेशो लिख के बात कर सकते हो। साइन² थीटा 1 में साइन 90 डिग्री और नीचे साइन 60 डिग्री कितना 1 डिवाइड में √3/2। तो r1/r2 की वैल्यू आ गई 2/√3। ये अपने पास रेशियो निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है बुलेट को कैसे शोर करा गया वर्टिकली डाउनवर्ड कितनी वेलोसिटी के साथ 100 के साथ और 10 सेकंड के साथ। 10 सेकंड के अंदर बुलेट कहाँ पहुंच जाती है ग्राउंड पे और कम्स टू रेस्ट। ठीक है कोलिजन के साथ। तो इन्होंने बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ टोटल कितने सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए। अब जहाँ से इसको ड्रॉप करा गया थ्रो करा गया वहाँ पे इसकी स्पीड कितनी 100 नीचे जाता है उसकी स्पीड लगातार क्या होती है बढ़ती। तो हमारा एक्सेलरेशन कैसा है नेगेटिव 10 है। तो हमारा वीटी ग्राफ कैसा बनना चाहिए नेगेटिव बनना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता इनिशियल वेलोसिटी कितनी बता रहा है 0। ये क्यों नहीं हो सकता इनिशियल वेलोसिटी कहाँ ऊपर की तरफ 100 बता रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बचा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन मास थ्रो करा गया कहाँ वर्टिकली अपवर्ड और दूसरा मास 2m कहाँ थ्रो करा गया एंगल पे विद द वर्टिकल। दोनों हवा में रहते कितने टाइम के लिए सेम टाइम में। तो अपने को क्या बताना है अटेन बाय रेशियो ऑफ हाइट अटेन बाय 2 बॉल्स रिस्पेक्टिवली। तो पहली बॉल की अगर मैं बात करूं पहली बॉल को कैसे थ्रो करा गया भाई वर्टिकली अपवर्ड कितनी वेलोसिटी से u वेलोसिटी से लिख लेते हैं। दूसरी बॉल जिसका मास कितना है 2m उसको कितने एंगल पे थ्रो करा गया उसको थ्रो करा गया थीटा एंगल पे विद दी वर्टिकल। वर्टिकल के साथ इसका एंगल कितना है ये एंगल अपने को थीटा दे रखा है। तो यहाँ वेलोसिटी
यू कोस थीटा। अब दोनों का टाइम कितना है, दोनों का टाइम सेम है। पहले में टाइम कितना लिखते भाई, यू बाई जी, दूसरे में टाइम कितना लिख सकते थे, यू कोस थीटा बाई जी, ये लिखा जा सकता है भाई। अगर हम दूसरे के टाइम की बात करें तो पहले इतने टाइम के लिए हवा में रहते, दूसरे कितने टाइम के लिए भाई, टू ई कोस थीटा बाई जी। ये अपने को उन्होंने चीज बता रखी है पहले से, U1 और U2। यहाँ से क्लियर है भाई, दोनों की स्पीड सेम नहीं हो सकती, दोनों की स्पीड क्या होगी, अलग अलग। तो U1 किसके बराबर, U2 कोस थीटा के बराबर। इन्होंने बोला है रेशियो ऑफ हाइट अटेन बाई 2। तो पहले की अगर मैं हाइट पे बात करता हूँ, पहले की हाइट कितनी लिखी जा सकती है भाई, दोनों की हाइट का रेशियो इन्होंने कितना दे रखा है, H1/H2 की वैल्यू दे रखी है 1/x। तो पहले में हाइट है U1 स्क्वायर बाई 2g, दूसरे में हाइट है U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कितना भाई, 2g। ये फैक्टर कैंसिल यहाँ से। अब U1 स्क्वायर को कितना लिख सकते हो भाई, U1 स्क्वायर को तुम यहाँ से लिख सकते हो U2 स्क्वायर ओ स्क्वायर थीटा, नीचे कितना U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो H1/H2 की तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आती है, 1/10 स्क्वायर थीटा तुम्हारे पास कुछ वैल्यू आ रही है, जो कि किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक, तो अपना आंसर कितना भाई, यहाँ से x की वैल्यू 10 स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखे हैं, मास कितना था 10, कितने एंगल पे 45 डिग्री पे, और क्या ऑब्जर्व करा गया, किस पॉइंट से पास करके जाता था 20,10 से। तो अपने को क्या बताना है, मोमेंटम बताना है कितने टाइम में, एट टाइम टी कितना, T/√2 पे। ठीक है भाई, प्रोजेक्टाइल था, उसको थ्रो करा गया कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। ट्रैजेक्टरी ऑब्जर्व करी गई कि वो इस पॉइंट से कहीं ना कहीं पास करके जाता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 20,10। अगर टी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स ग्राउंड तक आने का टाइम कितना लिखा जाता है, 2u साइन थीटा बाई जी। कितनी आती है वैल्यू, अपने को नहीं, यू नहीं पता, तो मेरे ख्याल से √2u/10 इस तरीके से बात कर सकते हो। इन्होंने टाइम कितना दिया है, T/√2। तो जैसे तुम पुट करके टाइम की वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास, U/10। इतने टाइम पे अपने को बताना है। ठीक, अब इन्होंने अपने को इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र करा भाई, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल नहीं करा, लेकिन इन्होंने ये बोला है इस पॉइंट को पास करके जाता है। तो y = x tan θ 1 - x/r, ये चीज अपने को ध्यान है। y दे रखा है 10, x दे रखा है 20, tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 - 20/r। तो जब तुम यहाँ से बात करते भाई, यहाँ से वैल्यू कितनी आती है, 1/2 = 1 - 20/r। bs/r कितना, 1/2। आर की वैल्यू कितनी आ जाती है तुम्हारे पास, 40। रेंज 40 का मतलब आर को कितना लिख सकते हो, U²/4g लिख सकते थे। क्यों, कौन सा केस है भाई, ये केस अपने पास है 45 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से U² की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1600। यू की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 40 मीटर पर सेकंड। ये अपने को वैल्यू कुछ देखने को मिलती या नहीं देखने को मिलती, यहाँ से अपने को कुछ वैल्यू देखने को मिल जाती है। क्लियर यहाँ तक बात। तो फिर जब हम आगे इधर से बात करते, यू चल गया अपने को पता, अपने को क्या निकालना है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू Vx प्लस Vy। कर दो 5 और 40/√2। सही है यहाँ तक बात। आई कैप प्लस कितना, 40/√2 माइनस कितना भाई,
जीटी कितना हो जाता है वो, जीटी करते -40 जे कैप। जब तुम सोल्व करते तुम्हारे पास वैल्यू कितनी बचती है, जब तुम यहाँ से बात करते तुम्हारे पास वैल्यू आती भाई 100√2 i कैप प्लस 100√2 - 20। कौन सा ऑप्शन भाई, डी ऑप्शन तुमको देखने को मिल जाता। अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी बुलेट कितनी बन जाती है भाई, 1/3। कितना चलने के बाद, 4 सेंटीमीटर। तो अपने को बताना है कितना चलने के बाद वो कंप्लीटली रुकेगी। तो पहले वेलोसिटी v थी, वेलोसिटी कितनी होगी, v/3 कितना चला, 4 सेंटीमीटर। कितना और चला कि वेलोसिटी कितनी हो जाए 0, वो ले लिया x। तो ठीक है, v/3 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कितना 2a इंटू 4। एक पहली क्वेश्चन ये बनती है। दूसरा भाई v/3 का स्क्वायर 0 - 2ax। दूसरी क्वेश्चन अपने पास ये बनती है। तो पहले इक्वेशन से 8 -8v²/9 को कितना लिख सकते हो, 8a लिख सकते हो। सही है बात। मीन्स a को कितना लिख सकते हो, -v²/9। तो बस पुट कर दो -v²/9 टू -v²/9x। फैक्टर कैंसिल, x की वैल्यू कितनी है 1/2। कौन सा ऑप्शन, 0.5। अगला क्वेश्चन भाई, एनसीसी परेड कितनी स्पीड में 9। और एक मंकी था भाई जो कितना हाइट पे था 19.6। उसने एक मैंगो को क्या करा, ड्रॉप करा। तो मंकी की हाइट कितनी है भाई 19.6 मीटर। तो अपने को बताना है एक कैरेट हु रिसीव द मैंगो उस डिस्टेंस फ्रॉम दी ट्री। तो बंदा हमारा कहाँ आ रहा है भाई, वो चल के आगे आ रहा है। ये बताओ इसको, और बंदे की स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। कौन सा बंदा होगा अपने को ये बताना है, वो जो इसको क्या कर पाएगा, कैच कर पाएगा। तो दोनों का टाइम क्या कर दो सेम, हाइट इतनी, इसको टाइम कितना लगता है 2h/g का रूट। और उसको टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय क्या कर दो, वेलोसिटी कर दो। 2 × 19.6/9.8 का रूट। उधर डिस्टेंस अपने को निकालना है, वेलोसिटी 9 किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। जब तुम चेक करते इधर आता है तुम्हारे पास निकल के 2 = 2x/5। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 5। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपने पास, अगले क्वेश्चन में क्या करेगा, टाइम कितना था t0। पार्टिकल स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम हाइट 7 इन ए प्लेन कीपिंग जेड कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। तो जेड कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा किसी भी टाइम पे। अपने पास जो पोजीशन है वो कितनी है, इतनी और इतनी। तो ठीक है भाई, वी एक्स कितना बनता 3, वी वाई कितना बनता 15t², ए एक्स कितना 0, ए वाई कितना 30t। तो 1 सेकंड बाद टाइम को 1 पुट कर दो। अगला क्वेश्चन भाई, बॉल को कहाँ थ्रो करा गया, वर्टिकली अपवर्ड कितनी स्पीड से 19.6। बॉल ग्राउंड पर टकराती कितने सेकंड के बाद, 6 के बाद। इन्होंने पूछा है हाइट बताओ फ्रॉम द ग्राउंड टू विच बॉल राइज विल बी k/5 मीटर। एक बॉल है जिसको क्या करा गया भाई, थ्रो करा गया ऊपर की तरफ, कितनी स्पीड से, ऊपर की तरफ थ्रो करा गया बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करा गया है भाई, कितनी स्पीड 19.6 की स्पीड से। ठीक, इन्होंने बोला है हाइट फ्रॉम
द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज विल बी। तो ये बताओ ये इसके ऊपर कितना ऊपर जाके इसकी स्पीड जीरो होती है भाई। अगर हम बात करें एक पॉइंट पे इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी तो वो तुम डिस्टेंस कितना निकाल सकते हो, यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। जब तुम बात करते 2 × 9.8 h, h की वैल्यू आती 19.6, तो ये डिस्टेंस कितना भाई 19.6 मीटर हो जाता है। अब ध्यान से बात को सुनना, अब 19.6 मीटर में टाइम कितना लगता, 2 सेकंड जाने के 2 सेकंड आने के, तो 4 सेकंड पे हमारी बॉल यहाँ होती है और उसकी स्पीड नीचे की तरफ कितनी होती है भाई 19.6। अगर मैं पूछूं कि बॉल टोटल नीचे कितना आई, 1/2 × 9.8 × 4 का स्क्वायर, 4 सेकंड के लिए बॉल टोटल नीचे आई है, तो डिस्टेंस अपने पास कितना हो जाता है 9.8 × 8 कितना 478.9 मीटर। ये अपने पास हाइट आती कहाँ से, अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं, ये वैल्यू कितनी आती है मेरे पास 78.4 मीटर। सही है बात। तो अपने पास ये वाली वैल्यू निकल के आ गई, तो यहाँ से आगे अपना काम बन गया। बाकी अपने को हाइट ही तो बतानी थी, टोटल हाइट कितनी। अब इन्होंने कहा है कि k/5 कितने के बराबर है 78.4, तो k की वैल्यू कितनी लिख सकते हो 392 लिख के तुम बात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन भाई, बॉल को क्या करा गया, थ्रो अप करा गया, कितनी वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी कितने हाइट तक जाती है h हाइट तक जाती है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम इन विच इट इज एट हाइट h/3 while going up and while coming down। तो एक अगर हम बात करें, बॉल को क्या करा गया, थ्रो करा गया, कितनी वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी मान लो u होएगी, एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी 0 पे वो कहाँ आएगी नीचे, तो उसकी अगर मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट उसकी अगर कितनी है h है, इन्होंने बोला है टाइम बताओ जब उसकी हाइट कितनी हो h/3। तो अगर मैं बात करूँ ग्राउंड से हाइट कितनी h/3, तो कुछ इसी पॉइंट पर बात हो रही है कि एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त है टाइम का। तो अगर ये t1 टाइम पे यहाँ था, t2 टाइम पे यहाँ था, तो अपने को क्या भाई t1/t2 ही तो बताना है सिर्फ, ये चीज अपने को कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। तो ठीक है, ट्राई करते हैं सोल्व करना। तो एक चीज देखो यहाँ पे हम ये क्या कर सकते हैं, अगर मैं बात करूँ कितनी हाइट पे भाई, अब यहाँ पे अपने को वेलोसिटी नहीं दे रखी, तो किसी भी तरीके से मुझे यू को तो हटाना ही पड़ेगा। ठीक, ये वाली हाइट कितनी होगी अपने पास, ये वाली हाइट कितनी आती है 2h/3। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं कि यहाँ से यहाँ, अब एक चीज और बताओ, किसी भी प्रोजेक्टाइल वो वर्टिकल मोशन के केस में अगर मैं एक हाइट पे बात करूं कि एक पहले जो दो अलग अलग अपने पास टाइम आते हैं, मैं उनका सम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर तो लिख ही सकता हूँ। और एक चीज और, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है t1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है कितना t2, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम, या मैं ये कह दूँ इतने टाइम को अगर मैं नाम कितना दे दूँ भाई t3, तो सुनना बात को, t2 माइनस t1 किसके बराबर 2t3, तो t3 t2 माइनस t1 इक्वल टू ट्वाइस, और t3 कहाँ से कहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, t3 को मैं सिंपली ये लिख दूँ भाई रूट में 2 × 2h/3g। तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ये वैल्यू अपने पास आ गई 4h/3g। तो अपने पास t1 + t2 आ गया, साथ में क्या आ गया भाई t1 माइनस t2, दोनों को क्या कर दो डिवाइड कर दो। जैसे तुम दोनों को डिवाइड करते तुम्हारे पास वैल्यू कितनी बचती, इधर बचता √2, नीचे क्या बचता भाई 2, ऊपर क्या बचता
रूट थ्री। ये कुछ चीज़ बची थी तुम